तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड क्रांतीय दल की इस सभागार पे, जहाँ पर ये जो सभागार हो रही है वो रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में हो रही है। मेरे साथ जो है उत्तराखंड क्रांतीय दल के सारे प्रदेश नेतृत्व मौजूद हैं। इस वक्त काशी सिंह ऐरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी। धन्यवाद धन्यवाद। पगडंडी बहुत अच्छा है। आज जो यहाँ लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या पे लोग हैं, और ये ज़्यादा संख्या के लोग, आपको क्या लगता है कि इस बार कितना परिवर्तन लेके आएंगे? ये शो ये दिखाता है जी कि लोगों में परिवर्तन की चाह है, जी। लेकिन परिवर्तन कैसा? हाँ ये भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हाँ। परिवर्तन दो तीन बार हो चुका है। इस परिवर्तन के बारे में जनता नहीं सोच रही है, परिवर्तन के बारे में सोच रही है, और वो परिवर्तन होगा उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में। अब की बार जनता का मूड ये है, और उसी मुहिम को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। आपने 70 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए इस वक्त, और कल आप जो है हरीश रावत से भी मिले। हरीश रावत का पहले बयान आया था कि मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, लेकिन असहज महसूस कर रहा हूँ कांग्रेस में, और उसके बाद की जो शाम की पोस्ट है उस पर वो आपके साथ मीटिंग पे थे। तो कोई राजनीतिक बात भी आप लोग के बीच में हुई? देखिए, हम किसी से भी मिलते हैं, हरदा पुराने सीनियर लीडर हैं, तो किसी से भी मिलते हैं तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं। जी हमने उनसे यही कहा कि आप उत्तराखंडियत की बात करते हो, आप पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी नींबू पार्टी, काफल पार्टी ये सब करते हो, क्यों? क्योंकि आप उत्तराखंडियत को बढ़ाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस भाजपा में रह के तो ये बढ़ेगी नहीं, ये विकसित नहीं होगी। उत्तराखंडियत के पक्षकार हम हैं, खंडियत के दावेदार हम हैं, इसलिए आप फैसला करिए, इतना ही काम है। अच्छा, अगर वो चाहें तो उत्तराखंडी दल क्रांति दल के साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप मतलब वो अगर आपके पास आते हैं और वो कह दें, उसको आने की जरूरत नहीं, हम खुद ही लेके आ जाएंगे। क्या बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आज अल्मोड़ा पे काफ़ी भीड़ थी, आप देख सकते हैं। तो ये जो जनता है, ये जनता का जो सैलाब है, कहीं परिवर्तन अल्मोड़ा पे लेके आएगा? निश्चित रूप से लाना चाहिए। और अगर लोगों को अपने स्वाभिमान को बचाना है, उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को उन्नत बनाना है, तो निश्चित रूप से उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में परिवर्तन करना चाहिए, और करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ सर मौजूद हैं। सर, अगर मैं कहूँ कि अल्मोड़ा में क्या बदला इन 10 सालों में, तो आप क्या कहेंगे? अल्मोड़ा में कुछ नहीं बदला है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड की हालत आज के दिन में बहुत नाजुक है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, उत्तराखंड की इन राज्य बनने के बाद से लगातार दुर्दशा हुई है। कमोवेश वही स्थिति अल्मोड़ा में भी हुई है। राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से भी अल्मोड़े का जो पूरा इतिहास हुआ करता था एक जो राजनीति के क्षेत्र में, वो भी धूमिल होते हुए नजर आया है इन 10 सालों में। और आज की सभा से, उत्तराखंड क्रांति दल की सभा से ये उम्मीद जागी है कि पब्लिक, जनता अब जाग रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लुभावने नारों से जनता पीड़ित हो चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, और उस बदलाव की कड़ी में उसको उत्तराखंड क्रांति दल दिखाई दे रहा है, और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जनता लामबंद हो रही है। तो इस तरह की बातें हैं। पीछे जो है गिरदा के गाने चल रहे हैं, क्रांतिकारी गाने चल रहे हैं, जनता में जोश है। और मैं अभी यहाँ पर मेरे साथ कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता, माफ करूँगा, यूकेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आर्या जी मौजूद हैं, नैनीताल से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आज की रैली के बारे में आप बताइए, और पूरे उत्तराखंड में किस तरह से तैयारियाँ हैं यूकेडी की? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 21 साल के बाद जो हमारा राज्य बना था, जो आज जनता जो महंगाई से त्रस्त होकर के, बेरोजगारी से त्रस्त होकर के जो परिवर्तन चाह रही है, वो परिवर्तन जो राजनीतिक दल है परिवर्तन की बात कह रहे हैं। लेकिन आज रामजे इंटर कॉलेज के प्रांगण में, ऐतिहासिक प्रांगण में जो आज यहाँ पर जन समूह आया, और उन्होंने ये दर्शा दिया है कि ये परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ हल्द्वानी से जोशी जी भी
यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जोशी जी, आप भी यहाँ हैं और आज एक दिन जो था गिरधा के गानों के साथ हुआ, उत्तराखंडियत की बात हुई, क्रांति की बात हुई, तो ये क्रांति जमीनी स्तर पे आ पाएगी? देखिए, आज जनता जो है खुद निकल के आ रही है। आपने देखा होगा कि ये अल्मोड़ा जो ऐतिहासिक शहर है और राजनीतिक रूप से भी बड़ा परिपक्व शहर है, यहाँ पे राजनीति को बदलने की पूरी क्षमता है। और यहाँ की जनता जो निकल के आई है आज, और जो माताएं बहनें निकल के आई हैं और जो नौजवान निकल के आया है, उससे लगता है कि जनता भी चाह रही है कि इस बार हम जो है उत्तराखंड क्रांति दल को साथ दें। और मुझे लगता भी, देखिए, माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको भी लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल को आना चाहिए। वो खुद उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थन में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, आप इसको नकार नहीं सकते। और देखने वाली बात यह है कि 2022 में उत्तराखंड के लोगों की सरकार आने वाली है, उत्तराखंड की जनता की सरकार आने वाली है, और ये उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का विषय होने वाला है 2022। हरीश रावत आपके साथ जुड़ते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, तो आने वाला समय क्या होगा? देखिए, माननीय हरीश रावत जी हों या उत्तराखंड के जितने भी लोग जो उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, जिनको उत्तराखंड का दर्द है, वो सारे लोग आए तो हम तो स्वागत करेंगे। भाई, उत्तराखंड क्रांति दल तो चाहता ही है कि उत्तराखंड को चाहने वाले लोग आए और उत्तराखंड का जो अभी तक रुका हुआ विकास है, जो इस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान 2022 की इस सरकार के द्वारा हो और जनता भी खुश रहे और सरकार भी खुश रहे। बिल्कुल। अभी जो मुद्दा सामने आया क्या है कि जब से हरीश रावत का एक फोटो साझा किया है उन्होंने अपने काशी सिंह के साथ कल शाम से, तो उस समय से जो उत्तराखंड की जो सियासत है वो थोड़ा सा जो है विचलित नजर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जहां एक तरफ से बयान निकल रहे हैं कि हरदा जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड का एक सशक्त उदाहरण है, उसके में भी लहर तेज है। आने वाला समय कैसा होगा ये तो चुनाव बताएंगे, ये 2022 बताएगा। और ये जो समय है ये वास्तव में एक चुनौती का समय है, क्योंकि उत्तराखंड को बने अभी 21 साल हो गए हैं। उत्तराखंड की ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं और वो हम भी जानते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ अल्मोड़ा विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक प्रत्याशी मौजूद हैं, भानु जी। तो आज कैसी रही रैली, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। बहुत ऐतिहासिक रैली रही वाकई में। अल्मोड़ा विधानसभा की जनता ने दिव्यांशु जी दिखा दिया कि वो परिवर्तन के मोड में है। और ऐसा जनसैलाब राष्ट्रीय पार्टियां जो खरीद के लोगों को लेके आती है ना, वो भी शायद वो ऐसा जनसैलाब कभी एकत्रित नहीं कर पाती हैं जो खुद ब खुद आज उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर इकट्ठा हुआ। और मैं जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए और अपना ऐसा भारी समर्थन हमें दिया। तो इससे बड़ा आप तो बाकी तो आपने रैली देखी रखी। तो गिरधा के गाने चल रहे थे जिस वक्त में आया, तो गिरधा के गानों पे एक क्रांति थी। उत्तराखंड क्रांति दल में इस बार क्रांति है डेफिनेटली, और 70 के 70 विधानसभाओं पर क्रांति है। और ऐसी क्रांति ये बदलाव की क्रांति है। दीपांशु जी, इस बार उत्तराखंड की जनता बदलाव के पूरे मूड में है। वो बदलाव करेगी, डेफिनेटली बदलाव करेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियों से तंग आ चुकी है। उनके जो जुमलू से उनके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, बार बार बेवकूफ़ बनाने के जो तौर तरीके हैं, उनसे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब जनता ऑप्शन चाह रही है, और क्षेत्रीय दल से बेहतर ऑप्शन शायद हो किसी भी प्रदेश के लिए कोई दूसरा ऑप्शन होगा। अगर हरीश रावत जैसे कल बयान आया हुआ है, और जो अभी सभी लोगों में एक जिज्ञासा भी है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हरीश रावत की बैठक का होना, उनका कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताना उत्तराखंड क्रांति दल के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश हो सकता है। डेफिनेटली ये उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साथ रावत जी के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है कि वो अगर उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम लेते हैं, और मैं आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि वो फिर पुनः जो उनकी आज कहीं ना कहीं पर पार्टी की वजह से उनकी प्रतिष्ठा गर्त की ओर जा रही है, उस प्रतिष्ठा पर फिर 4 साल लग जाएंगे। अगर वो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए, और वो पहल कर रहे हैं। और इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए भी कुछ नहीं हो सकती है, ये जनता के लिए भी कुछ ना, क्योंकि रावत जी एक उत्तराखंडियत की बात करते हैं हमेशा, और गहत झूंवर भट्ट की बात करते हैं। और वाकई में भाई उत्तराखंड क्रांति दल का विजन भी यही है कि जो लोकल के मुद्दों को आगे बढ़ाना,
उनको प्रदेश से, देश में, विदेशों में पहचान दिलाना हमारी भी एक अपनी प्राथमिकताएं हैं। यहाँ के अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर अब गैरसैंण राजधानी बनाना हमारा भी मुद्दा है, और कहीं ना कहीं पर राउत जी भी इसके लिए प्रयासरत रहते थे, कर नहीं पाए क्योंकि दिल्ली में उनके आका बैठे थे, उन्होंने उनको करने नहीं दिया। तो फ्रीडमली अगर राउत जी को काम करना है तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव की। थैंक यू। तो दादाजी आपको लगता है भानु जी इस बार सीट अपनी लेके आ रहे हैं अल्मोड़ा से? ये भानु जी का ही नहीं, पूरे प्रदेश में 70 विधानसभा से यूकेडी के कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा। इसलिए जीतेंगे, भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल पहाड़ को, उत्तराखंड को लूटा है। ये तो चुनाव इसलिए लड़ते हैं लूटने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है उत्तराखंड को बचाने के लिए। अगर पहाड़ के नौजवानों को और माता बहनों को पहाड़ बचाना है तो यूकेडी को लाना है, और लूटाना है तो इन बदमाशों को देते जाना है। जिताना है तो यूकेडी को लाना है, वरना इन बदमाशों को देना है। हाँ भाई साहब, आपका नाम? सूरजलाल। सूरजलाल साहब, ये बताइए यूकेडी आ रही है इस बार अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से हो आप? जी सर। हाँ, तो इस बार सीट आ रही है उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की? क्रांति दल की 100% सीट आने वाली है। हाँ। क्योंकि क्रांति दल का कार्यक्रम और जो आज के सभा में जो सभा पास हुई है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। शायद हम तो यही करते हैं कि कांग्रेस और भाजपा तो आती है, आप भी ने भी बहुत किया है, मगर क्रांति दल ने भी अपना वर्चस्व बनाया है। क्या बात है, क्रांति दल ने भी अपना वर्चस्व बनाया है। जनता में उम्मीदें हैं, लोगों में आशा है, और ये आशा विश्वास पे कब बदलती है इसको देखना होगा। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।